नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको लिक्की लोन्स की नई आने वाली स्कीम के बारे में जानकारी देंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी डिटेल दे सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम की पूरी डिटेल और उसको रिस्क को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला लें। तो अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। लिक्की लोन्स के द्वारा अपनी एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसके अंदर आप 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर यदि आप 1.5 महीने की एफडी करते हैं तो आपको 12% सालाना के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 1.5 महीने का। वहीं दूसरा ऑप्शन इसके अंदर 7.5 महीने की एफडी का है जिसके अंदर आपको 10% सालाना के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको लिक्की लोन्स के बारे में ही बता देता हूँ ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। लिक्की लोन बेसिकली एक P2P प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर दो तरीके के निवेशक अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, एक वो जो लोन लेना चाहते हैं और एक वो जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सेम वैसे ही काम करता है जिस तरीके से आप अपने बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं और बैंक उस पैसे को लोन के रूप में आगे अदर कस्टमरों को देता है। बाकी लिक्की लोन्स की पूरी डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले इसके रिस्क और स्कीम की पूरी डिटेल को समझने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला लें। वहीं बात करें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो लिक्की लोन्स के अंदर आपको कम टाइम के अंदर भी आपको बैंक एफडी या बैंक के सेविंग अकाउंट की तुलना में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है, जबकि सेविंग बैंक अकाउंट में और एफडी में इतने कम टाइम के लिए इतना रिटर्न नहीं मिल पाता। वहीं ये तो हुआ इसके पॉजिटिव पॉइंट। और यदि इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यह एक नॉन गारंटेड फिक्स इनकम प्रोडक्ट है, यानी इसके अंदर आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी। बट इसका लास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो उसने अपने इन्वेस्टरों को कंटिन्यू अपना रिटर्न और उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईज़िली टाइम टू टाइम दिया है। वहीं यह एक NBFC कंपनी है। और वहीं बात करें इसके दूसरे नेगेटिव पॉइंट की तो इनका कोई भी कस्टमर केयर नंबर अभी तक नहीं है जहां तक मैंने देखा है। आप इनसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो केवल आप ईमेल आईडी के थ्रू ही इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो इस स्कीम के अंदर आप 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर आप दो ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक तो 1.5 महीने की एफडी है और दूसरी 7.5 महीने की एफडी। 1.5 महीने की एफडी के अंदर आपको 12% सालाना के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 7.5 महीने की एफडी के ऊपर आपको 10% के हिसाब से सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 1.5 महीने के एफडी के अंदर केवल ग्रोथ ऑप्शन है। वहीं 7.5 महीने की एफडी के अंदर आपको मंथली भी अगर आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो मंथली ले सकते हैं और ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इसके अंदर नए और पुराने दोनों ही निवेशक निवेश कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये तक कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। यह एक NBFC कंपनी है। और वहीं बात करें इसके दूसरे नेगेटिव पॉइंट की तो इनका कोई भी कस्टमर केयर नंबर अभी तक नहीं है जहां तक मैंने देखा है। आप इनसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो केवल आप ईमेल आईडी के थ्रू ही इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई हेल्पिंग के लिए एक हैंड हाथ में रहेगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करते हैं और आप ईमेल पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस केस में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी करते हैं तो यहाँ पर आप चाहे डायरेक्ट लिक्की लोन से करें तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ही सेम मिलने वाला है और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे तो भी, यानी दोनों ही केस में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वह सेम ही रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें।